कन्हई नाट्यशाला में महाप्रभु, वहां से ही उनको एक्चुअली वृंदावन भाव बहुत विशेष जागृत हुआ, क्योंकि कन्हई नाट्यशाला में वन उपवन आदि पुरातन कोई कृष्ण मंदिर था, जहां पे पत्थरों पे भगवान कृष्ण की विविध लीलाएं लिपिबद्ध था। कन्हई नाट्यशाला में जब महाप्रभु वृंदावन भाव में भावित हुए, क्रंदन करने लगे, तो उस प्रेम की पराकाष्ठा को देखते हुए सब भक्त आश्चर्यचकित हो गए। कैसे कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रेम से विह्वल हो सकता है? आग से पिचकारी जैसा अश्रु निकलना, कुर्म के जैसा शरीर हो जाना, कभी विस्तारित हो जाना, इस प्रकार के विचित्र भाव भंगिमा को देखते हुए सब आश्चर्यचकित हो गए। तो कुछ समय के बाद जब व्यावहारिक भाव आया, तो बोले इतना प्रेम का जो प्रभाव है, इसको कोई धारण ही नहीं कर पा रहा था। कोई धारण करे तो महाप्रभु का समन हो। तो नित्यानंद प्रभु तो गुरु तत्व है ही, लेकिन पूछे महाप्रभु को थोड़ा व्यावहारिक भाव होने के बाद, ये प्रेम का जो प्रभाव है वो अनियंत्रित है, इसको संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं कोई, माने उसको कोई धारण नहीं कर पा रहा है। जिसका बड़ा पात्र होगा तभी तो कोई बड़ा, मेरे पास 10 लीटर दूध है, तो आपको धारण करने के लिए 10 लीटर का तो पात्र चाहिए। नित्यानंद प्रभु पूछे तो चैतन्य भाव दीनता में कहते हैं कि आपका प्रेम ही मेरे अंदर प्रकाश हुआ है। तो इस प्रकट काल में शरीरधारी कोई तो इसको धारण नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आगे चल करके कोई एक धारण करेगा इस प्रेम को। वो कौन? तो तुरंत महाप्रभु नरोत्तम 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 ऐसे कह करके चित्कार करने लगे, नरोत्तम कहने लगे। तो सब आश्चर्य, नरोत्तम कौन है? नरो में उत्तम नरोत्तम। नरोत्तम कौन है? नरोत्तम कौन है? माने नरों में जो उत्तम है वो महाप्रभु पहले ही नाम दे दिए थे, नरोत्तम। तो चैतन्य महाप्रभु पूछे, नित्यानंद प्रभु पूछे कि नरोत्तम कौन है? बोले आगे चल करके एक महापुरुष आएंगे जो इस प्रेम को धारण करेंगे, लेकिन तब तक ये प्रेम को रखेगा कौन? ये प्रेम को धारण कौन करेगा? बोले केवल प्रेममयी भगवान के चरणों से जो प्रभाव होने वाली जो गंगा माता है, वही इस प्रेम को धारण कर सकता है। तो महाप्रभु दौड़ते हुए वहां से कुछ आगे तक, थोड़ा इस बॉर्डर को जाएंगे तो बांग्लादेश, उस समय तो एक ही था, तो पद्मा नदी पे पहुंच करके वहां पे स्नान करने लगे। उनको देखते हुए सब पार्षद भी स्नान करने लगे, और चैतन्य महाप्रभु पुकार रहे, पद्मा 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 प्रकट हो। तो पद्मा देवी प्रकट हुए, अर्थात जो आदि दैविक स्वरूप उनका जो है पद्मा देवी का, वो प्रकट हुआ। और महाप्रभु बोले कि तुम ही एकमात्र समर्थ हो इस प्रेम को धारण करने के लिए, अतः तुम्हारा जलराशि है, जल सिंधु है, तुम्हारी अंतर्गत भक्ति की अत्यंत पराकाष्ठा है, भगवान के चरणों से निकलने वाली हो तुम। गंगा का नाम ही पद्मा के रूप में है, तो आप ही इसको धारण कर सकते हैं। तो क्या किए? तो पद्मा देवी उनको उस प्रेम को धारण की। बोले धारण का अर्थ क्या? संरक्षित करके रखे ना। तो किसको देना है? जब नरोत्तम तुम्हारे यहां आएगा तब तुम उसको प्रदान करोगी। तो पद्मा देवी पूछती है, मैं नरोत्तम को पहचानूंगी कैसे? तो महाप्रभु बोले जब नरोत्तम आएगा, यहाँ पे स्नान करेगा, स्वतः तुम्हारी जो प्रवाह, जो जल सिंधु है, जल की जो क्या बोलते हैं, लहरें हैं, वो उफान मारेगा। जैसे दूध जब गर्म हो जाता है, उफान मार के जैसे निकलता है, और तुम्हारे अंदर भी वह स्पंदन अनुभव होगा, उफान मारेगा यह जल राशि। वैसा ही हुआ। समय के क्रम में श्री नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ, और लीला के क्रम में जब वे पद्मा नदी पे किसी संयोग से गए और वहां पे स्नान किए, तो तत्क्षणात पद्मा देवी में वह उफान आया, वह प्रेम का उफान, वह संकेत उनको प्राप्त हुआ जो चैतन्य महाप्रभु बोले थे। तो तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु की वह आदेश को पालन करते हुए देवी पद्मा ने
उस प्रेम को, चैतन्य महाप्रभु की प्रेम को, जो नित्यानंद प्रभु से उनको प्राप्त हुआ था वह प्रेम, तो उन्होंने वह प्रेम को नरोत्तम दास ठाकुर जी को प्रदान कर दिया। हरि बोल। आंख बंद हो रहा है। तो वो प्रदान किए। तो सोचिए, चैतन्य महाप्रभु जिसकी भविष्यवाणी किए थे और जिनके लिए प्रेम संरक्षित रखे थे, इसी कारण वे प्रेम भक्ति चंद्रिका जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना कर पाए। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जी की चरण कृपा कटाक्ष से हमारे अंदर भी समस्त कामनाएं नष्ट हो, समस्त विकार नष्ट हो और प्रेम का एक कण भी उनकी कृपा से उदित हो जाए, निश्चित रूप से हमारा जीवन भी सार्थक को प्राप्त करेगा।